पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। चांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब सजाई गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनीज के दरमियान समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पा चुके हैं। शर्जील नाम मेमन और सलीम मांगवीवाला ने पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए। ताउन का मकसद सनत के मुख्तलिफ शोबों में अमली रवाबित और अवामी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान जियांग बिन को सितारा पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान जियांग बिन को शोबा अमराज क़ल्ब में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज़ सामने आ गईं। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की अमरीका को नई पेशकश। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की नई तजावीज़ अमरीका को मौसूल हो गईं। तजावीज़ के मुताबिक पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएँ। तजवीज़ के मुताबिक अगर इस वक्त जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रूस पहुँच गए। व्लादिमीर पुतिन से हम मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मॉस्को पहुँचने पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। आबनाए हुर्मुज़ के साहली ममालिक होने के नाते बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत करना फितरी है, जबकि दो साहिली ममालिक के नाते हमें हर मुमकिन इक़दाम में हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए। दोनों के मफादात इसी में हैं। I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But so we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But ईरान के पास अपनी तेल तनसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए हैं। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। उम्मीद है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक मरतबा फिर तारीफ़ कर दी। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नामुनासिब। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा रहेगा। हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। ख़त्े की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अदा किया कि पाकिस्तान ख़त्े में अमन के क़याम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा।
पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। खित्ते में पायदार अमन के लिए काविशें। ईरानी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरा इस्लामाबाद का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना और इलाकाई पेशरफ़्त पर मुशावरत करना था। ये दौरा भी गुज़िश्ता दौर की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या मुल्ज़िम पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि मुल्ज़िम ने अकेले कार्रवाई की और उसी होटल में मुकीम था जहाँ तकरीब जारी थी। मुल्ज़िम का मकसद हुकूमती शख्सियात को निशाना बनाना था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला कॉल टॉमस एलन के तौर पर हुई है, जिसने मुबैना तौर पर तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारान को निशाना बनाना चाहता था। इस्लामाबाद के सेरेना होटल और रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां ख़त्म कर दी गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने शहरियों के सब्र और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेहमानों की हिफाजत और खित्ते में अमन के लिए इक़दाम किए गए थे। अमन के मकासद के लिए पुरअज़्म आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं के तलबगार हैं। पहलगाम फौजलग के बाद भारतीय मीडिया के गैर मुसद्दिका दावे बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मन घड़त बयानिए को तक़वियत देने की नाकाम और शर्मनाक कोशिश साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पेशावराना इक़दार को पसे-पुश डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। एंकर्स और दिफाई तज्ज़ियाकारों ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू और जंगी धमकियों के जरिए खत्ते के अमन को दाव पर लगाने की मज़मूम मुहिम जारी रखी। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेज़ी और झूठे बयानिए इसके सहाफ़ती दिवालियापन का मज़हर हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर हमला करके कब्जा कर लिया। जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। जहाज़ पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया। अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जहाज़ ओमान से फुजैरा जा रहा था। रास्ते में अगवा हुआ। हुकूमत से मुतालबा है पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 107 और WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी इजलास की सदारत करेंगे। नई शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। SNGPL के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से हर साल शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाएँ। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी कार्रवाई में मेरिट और
मेरठ अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम एफसी कैंप ऑफिस भी मस्मार कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बिला तफ़रीक़ ख़त्म किया जा रहा है। एफसी को मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ। आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदमशुदा दफात बहाल कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील को समाअत के लिए मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल। अदालत ने हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। एहसास का रिश्ता पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनॉरिटी कार्ड के जरिए 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के खुसूसी प्रोग्राम के तहत स्पेशल अफराद, अक़लियतों, कम आमदन वाले ख़ानदानों को माली इमदाद, माविन आलात और सहूलतें फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत में मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत मज़ीद 50 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया। धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी, तक़रीबात और यतीम ख़ानदानों के क़याम की हिदायत भी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।